आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार में सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को दिया जाता है। हालांकि आप देखें तो शिक्षा और महिलाओं को रोजगार देने को लेकर हमेशा से बिहार सरकार अव्वल नतीजे पे आती है। तो इसी सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का मुद्दा भी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 हो चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, और ऐसे बहुत सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे दो सहयोगी सितेश और साहिल। तो सबसे पहले हम साहिल से बात करेंगे। तो सबसे पहले साहिल, आप मुझे बताइए कि ये बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई है, बीपीएससी टीआरई और टीआरई 4 तो बिहार गवर्नमेंट जो है अलग अलग सेक्शन में लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, टीचर्स को खास करके। चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने की बात हो, माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने की बात हो, उच्चकृत विद्यालय में पढ़ाने की बात हो, तो उसके लिए जो है एक सूटेबल रूप से मान लीजिए कि आपको 2 लाख वैकेंसी जो है टीचर्स के लिए निकालनी है, तो उसके लिए वो अलग अलग सेक्शन में जो उसको डिवाइड कर दिया गया कि एक बार इतनी वैकेंसी टीआरई 1 के तहत, इतनी सीटों पर जो है एग्जाम के तहत। क्योंकि देखिए, एक ही बार में बहुत अधिक संख्या में एग्जाम लेना और फिर उसके बाद जो है कट ऑफ निकालना फिर बहुत सारी मुश्किल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, अरेंजमेंट को लेकर के लगातार, क्योंकि कई तरह के एग्जाम जो है बिहार में चलते रहते हैं। और बिहार एक ऐसा स्टेट है, अभी भारत में करेंटली बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे अधिक नौकरियां जो है दी जा रही है। लेकिन अब मुद्दा जो है बीपीएससी टीआरई को लेकर के लगातार उठ रहा है। देखिए, इसी भी चर्चा बीपीएससी टीआरई 4 को भी लेकर के है कि टीआरई 4 का जो है जल्द ही मतलब कि विज्ञापन आने वाला है, क्योंकि लगातार चर्चा है कि चुनाव से पहले जो है इसका विज्ञापन आ जाए तो नीतीश कुमार को हो सकता है कि इसकी लाभ मिले। क्योंकि युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। सरकारी रोजगार की तरफ से बहुत अधिक आकर्षण है। और जो बताया जा रहा है कि करीबन 50,000 जो है 50,000 से लेकर के 80,000 के बीच में जो है सीटों की संख्या जो है उनकी हो सकती है। और इसको लेकर के टीआरई 4 का जो है मतलब बहुत अधिक चर्चा हो रही है और डोमिसाइल नीति की भी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले के साथ कैसे होगा। आपको बता दें कि लगातार जो है अब उन लोगों का 3 महीना कंप्लीट होगा, लगभग या हो भी गया होगा। वो लोग लगातार बैठे हुए धरना पर इस बात को लेकर के बने हुए कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है दीजिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ इस तर्ज पे मांग रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक ही स्टूडेंट का, जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट जिसका 75 जो है नंबर आया, तो एक स्टूडेंट का जो है जॉब हो गया और एक स्टूडेंट का उम्र कम होने की वजह से या क्राइटेरिया की वजह से, कास्ट कैटेगरी की वजह से जो है उसका नहीं हो पाया। तो जो लोग टाई ब्रेकर में फंसे हुए, यानी कि एक ही जैसा नंबर है दोनों लोगों का, या फिर जो लोग एक आध नंबर से पीछे आ रहे हैं, जिन्होंने क्राइटेरिया को लगभग कंप्लीट किया है और वो लोग वंचित रह रहे हैं जॉब से, तो उनका कहना है कि सबसे पहले इस पर हमारा अधिकार है और सीटों की संख्या बची हुई है। उनका यह कहना है कि हम जो लोग कम नंबरों से पीछे हैं या टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं उन लोगों को दीजिए। क्योंकि उनका यह भी कहना है, वो लोग जाइएगा कभी भी आप गर्दनी बाग, तो वो लोग डेटा लेकर बैठे रहते हैं, डाटा लेकर बैठे रहते हैं और इस बात को बताते हैं कि भाई देखिए, अगर एक व्यक्ति, कहा जाता है ना कि 1 पर्सन 1 जॉब, एक व्यक्ति एक ही जगह नौकरी धारक हो सकता है, जॉब होल्डर हो सकता है। तो इसको लेकर के ये भी लगातार चर्चा होती है कि अगर एक व्यक्ति जो है उसकी 1 से 5 में भी नौकरी हो जाती है, उसकी 1 से 8 में भी हो जाती है रिजल्ट, 9, 10 में भी उसका रिजल्ट हो जाता है, तो एक व्यक्ति के 3 जगह का रिजल्ट हो जाता है, चाहे 2 जगह रिजल्ट हो, तो उसको नौकरी तो वो एक ही जगह करेगा। तो जो बाकी सीटें बच रही है उसको गवर्नमेंट आगे ना ले जाए, उसी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर के जो लोग एक आध नंबर से पीछे आ रहे हैं या टाई ब्रेकर में सेम नंबर मार्जिन में फंसे हुए हैं, उन लोगों को जो है नौकरी दे करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे, तो बहुत सारे लोगों को जो है हो जाए। इसी मामला को लेकर के वो लोग लगातार बैठे हैं। लेकिन विडंबना की बात है कि कोई उनकी बातें जो है सुन नहीं रहा है। क्या सरकार इन सारे मामलों को समझ पा रही है? सरकार तक ये जो बच्चे, जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार इस बात को जान पा रही है कि आखिर ये अभ्यर्थी चाहते क्या हैं? चाहते क्या? स्पष्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहेंगे वो लोग। स्पष्ट है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। उनकी कहने वो संख्या ही बताते हैं कि हमारी संख्या इतनी है। लेकिन देखिए, बीपीएससी जो आयोग है वो पहले ही कह चुका है कि अगर शिक्षा विभाग की तरफ से या शिक्षा मंत्री की तरफ से हमको कोई लेटर आता है तो मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दूंगा। शिक्षा मंत्री बार बार इस बात को कहते, पिछले अभी कल ही जो है मैंने उन लोगों से बातचीत, तो उन्होंने कहा कि मैं सिद्धार्थ सर से भी बात किया था, एसीएस से। उन्होंने भी कहा था कि हाँ देखते हैं, सोचते हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हाँ जो है हम विभाग को लेटर दे देंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री जो है केवल और केवल बातों को आगे की तरफ टाल रहे हैं, उन लोगों से कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि बीपीएससी कह चुका
चुका है कि अगर शिक्षा विभाग की तरफ से या शिक्षा मंत्री खुद एक कोई लेटर जारी करे कि इन लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। अब इन लोगों को पूरी तरह से जो है उन्हीं पर जो है आस है। कल ही देखिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलने मुलाकात करने गए थे, उन्होंने कहा कि हम जो है आपका साथ है। जहां तक छात्र कह रहे हैं, अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी कहे हैं कि हम जो है आपके साथ है, हम मुख्यमंत्री से आके बात करेंगे। देखिए वो केंद्रीय मंत्री है, देश स्तर के मंत्री है, बड़े नेता है, हो सकता है इस विषय में कुछ हो जाए। लेकिन साहिल, सवाल ये है कि चिराग पासवान ने कहा हम इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। छात्रों ने भी कई बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, मुख्यमंत्री से मिलने गए, इस सिद्धार्थ से भी उनकी मुलाकातें हुई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अभी तक जो मामला है बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात चल रही है, बीपीएससी टीआरई 3 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही है। इन तमाम चीज़ों पे आखिर नीतीश सरकार की ओर से ना ही किसी से मिला जा रहा है, ना ही कुछ किया जा रहा है। नीतीश सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि मिला जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संज्ञान में मामला नहीं आया। ये बड़ी बात आपने कही कि डोमिसाइल नीति, देखिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बिहार सरकार को मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि देश में अभी बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक वैकेंसी आ रही, सबसे अधिक वैकेंसी आ रही है। बिहार एक ऐसा राज्य है और डोमिसाइल नीति लागू न होने के कारण बिहार के लोग जो कि सक्षम हैं, उन लोग भी जो है जॉब से वंचित रह जा रहे हैं। बाहर के लोग आकर के नौकरी, इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा था कि एसपी जी अगर नौकरी देने की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर ने कहा था कि आप डाटा जारी कीजिएगा। क्या डाटा जारी की? उनका कहना है कि 50,000 भी बिहार के लोगों को, बिहार के छात्रों को, युवाओं को नौकरी नहीं मिला। एसपी जी कहते हैं मैंने इतने लाख नौकरियां दी। इसी बात को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने नौकरियां दी, लेकिन क्या बिहार के लोगों को दी, बिहार के युवाओं को दी, बिहार के अभ्यर्थियों को? देखिए डोमिसाइल नीति जो है लागू होनी चाहिए, क्योंकि देखिए भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे डोमिसाइल नीति पहले से है। वहां के राज्य जो है उसी मतलब कि भाषा का अधिकांशतः इस्तेमाल करते हैं। उसी भाषा, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी राज्य में गए, उसका एक स्पेशली भाषा होता है, वो उसी भाषा पे फोकस करेंगे। अगर बिहार के लोग हिंदी भाषी हैं, अगर उनको उस भाषा की समझ नहीं है तो वहां नहीं कर पाएंगे। किसी का कैटेगरी है कि वहीं जाके आप डीएलएड कीजिए, तब जाके जो है वहां कर पाएंगे। किसी की कैटेगरी है कि आपको डीएलएड बीएड करने के लिए पहले 500 रुपए आपको साल रहना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने से बिहार के विकास को एक नई ऊर्जा मिलेगी? बिहार में जो बेरोजगारी का जो दर बढ़ रहा है उस दर में भी कमी आएगी, जाहिर सी ये बात है। तो आखिर सरकार डोमिसाइल नीति लागू करना क्यों नहीं चाहती है? देखिए सीधे से इस बात पर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहले तो सरकारी जॉब से जो है सभी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। प्रशांत किशोर इसलिए विचारधारक अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मैं रोजगार की बात करता हूं, सरकारी नौकरी की नहीं। सरकारी नौकरी सबको नहीं दिया जा सकता सीधे। हमेशा जो है किसी न किसी वर्ग को वंचित रहना हो, किसी न किसी, अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, आपके पास वैकेंसियां 1 लाख ही है, तो 9 लाख लोग तो वंचित रहेंगे ही। तो डोमिसाइल नीति आने से क्या होगा कि जो मान लीजिए कि 1 लाख अगर वैकेंसी आ रही है, 10,000, 20,000, 30,000 की सीटों संख्या में लोग बाहर से आकर नौकरी कर रहे हैं, तो जो डोमिसाइल नीति लागू होने पर जो बिहार के लोग हैं उनको तो कुछ राहत रहेगी कि कम से कम 10,000, 20,000 जो सीटें हैं जो बाहर के लोग आकर कैप्चर कर रहे हैं उन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार को जो है सरकारी नौकरी के अलावा सरकारी रोजगार की तरफ देखना चाहिए, रोजगार का जो है प्रबंध करना चाहिए। और लगातार चर्चा बीपीएससी टीआरई की हो रही है सितेश, उसमें भी जो है बहुत बड़ा मोड़ है। चिराग पासवान ने उनसे मुलाकात की, लेकिन समस्या यह है कि एक और वर्ग जो है, चौकीदार एक वर्ग जो है इस चीज को लेकर के धरना किया। चिराग उसके समर्थन की, अरुण भारती भी उसके समर्थन में गए, जाकर के उनके धरना को तुड़वाए। लेकिन क्या हुआ? मामला अभी तक फंसा हुआ। सितेश आपको भी इस बात की जानकारी है, मामला अब तक फंसा हुआ है। तो चिराग पासवान बीपीएससी टीआरई के मामले में समर्थन दे रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान पूरी कर पाएंगे? लेकिन साहिल, सवाल ये है कि चिराग पासवान बीपीएससी की 70वीं परीक्षा पर भी बोले थे, उनका भी एक बयान आया था कि अगर छात्रों के साथ अगर ऐसा अन्याय हुआ है तो हम उन छात्रों के साथ हैं। लेकिन क्या हुआ उस मामले में भी जो है कहीं ना कहीं छात्रों की उम्मीद टूटी। चिराग पासवान बिहार आए, लगातार छात्रों ने कहा कि 20-25 दिन बाद बिहार आए, उसके बाद उन्होंने बयान दिए, उसके बाद जब गए तो फिर नहीं आए। फिर पता नहीं चला कि बीपीएससी मामले में वो क्या बोल रहे हैं। बीपीएससी टीआरई के समर्थन में अगर चिराग जी आए तो उसका धन्यवाद करेंगे सारे छात्र। हम भी एक युवा हैं, हम भी इस चीज का धन्यवाद करते हैं कि आप युवाओं के साथ रहिए। लेकिन क्या चिराग पासवान जी, लेकिन साहिल धन्यवाद तब किया जाएगा जब ये चीजें लागू हो जाएंगी। हाँ, धन्यवाद आप पहले क्यों करेंगे? आप समर्थन की बात कर रहे हैं,
मैंने इसलिए धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने समर्थन की बात कही। बहुत तो लोग समर्थन में भी नहीं आ रहे। उन्होंने धन्यवाद मैंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने समर्थन की बात कही। लेकिन समस्या सीधे जी यहीं पे है कि क्या चिराग पासवान समर्थन की बात किए हैं तो चिराग पासवान समर्थन लेकर पहुंचेंगे वहां पर, उनकी बात को आगे पहुंचवाएंगे, उनके लिए वो खड़े होंगे, उनकी जो मांग है उसको पूरा करवाएंगे। और क्या नीतीश कुमार सुनेंगे? क्या बिहार सरकार बात मानेगी और सारी चीजों को पूरी करेगी, या इनका धरना चलता रहेगा? तो जैसा कि आपने हमारे दोनों सहयोगियों से सुना, क्या बीपीएससी छात्रों को न्याय मिलेगा? कब तक वो इसी तरह धरना प्रदर्शन करके अपनी आवाज उठाते रहेंगे और कब तक बस सरकार आके उन्हें आश्वासन देते रहेगी कि हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए आगे सरकार से बात करेंगे? अभी चिराग पासवान जाके बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले और ऐसे कई नेता, कभी प्रशांत किशोर, कभी चिराग पासवान, कभी शिक्षा मंत्री एस सिद्धार्थ, हर किसी का बयान आता है कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन ये सब क्या बस एक राजनीतिक दांवपेच है या फिर सच में सरकार इसके बारे में सोच रही है? हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़ रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।